सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है 40 कोल ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो चुका है और 6 में शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा उसे मान लिया जाएगा। कोर्ट ने एक भूमिका रख दी है, वो ये है कि जितनी कोयला खदानें पिछले दिनों गई थी, पिछले बरसों में गई थी, वो सब इल्लीगल हैं। लेकिन अभी हमारे ग्रोथ की जो बहुत बड़ी जरूरत है, उसमें अगर ये सेटबैक लगता है कि ये सारी रद्द हो जाएं और बिजली कारखाने जो बन के तैयार हैं, जिनको कोयला नहीं मिल रहा है, तो ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि 40 से 46 पर इशू हैं जिनको चलने दिया जाए, बाकी सबको रद्द कर दिया जाए। हम ये समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम इसमें आगे बढ़ सके, तेजी से बढ़ सके, इसलिए सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आपका जो गलत फहमी है कि सरकार की भूमिका है कि 46 को रद्द ना किया जाए, ये एकदम गलत है, बेबुनियाद है। सरकार का कहना है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा वो सर आंखों पर, उसका हम सम्मान करते हैं, उसका हम पालन करेंगे। सरकार की तरफ से कोई ऐसा इरादा नहीं है कि ये दलील करने का कि कुछ कोल ब्लॉकों का आवंटन को कैंसिल किया जाए और कुछ को बचाया जाए। हम समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले ले और एक फाइनल निर्णय ले ले 9 तारीख को, वो इस देश के हित में होगा। जो ये पुराने समस्याएं भ्रष्टाचार के और अन्य अन्य आरोपों में लिपटी भी है ये पूरा सेक्टर, इसमें एक फाइनलिटी आए, क्लोजर आए और ये पुरानी समस्याएं समाप्त हों, वो देश हित में है। और हम उसके बाद ऐसे कदम ले सकेंगे कि ईमानदारी से ये सब कोल ब्लॉक्स दिए जाए लोगों को, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, प्रोसेस में कोई प्रकार की फेवरेटिज्म ना हो और फिर देश की समस्याओं का हल भी अच्छी तरीके से निकल पाएगा। हमने ऐसी कोई दलील नहीं की है कि किसी ब्लॉक्स को बचाया जाए। जब कोर्ट ने पूछा कि ये जो बैंकों के एनपीए हैं वगैरह, इनका क्या, तो हमारा कहना था कि वो समस्याएं से हम जूझ लेंगे। हम इंफॉर्मेशन के रूप में कोर्ट को बता रहे हैं कि 40 कोल ब्लॉक्स प्रोड्यूसिंग है, 6 कोल ब्लॉक्स रेडी टू प्रोड्यूस है जिसकी माइनिंग लीज साइन हो गई है। ये सिर्फ एक सूचना के रूप में कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। डिसीजन कोर्ट का रहेगा, हमारा उसमें कोई सुझाव नहीं है। पिछले दिनों जो बिजली गायब हुई तो लोगों को ये खबरें पढ़ने को मिली कि किसी प्लांट में 1 हफ्ते का कोयला है, किसी प्लांट में 4 दिन का कोयला है। तो चूंकि एक चुनौती के तौर पर या एक रिमाइंडर के तौर पर क्राइसिस कितनी बड़ी है ये सामने आ गई है बात, तो इमीडिएट टर्म में ये शॉर्टेज ना हो कि एक्सीडेंटल तरीके से पावर सप्लाई बंद हो जाए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक तो बहुत खुशी की बात आपके लिए ये रहेगी कि हमने रेलवे के साथ संपर्क करके जो रेक मूवमेंट है उसको बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं। लगभग 14 रेक हर रोज एक्स्ट्रा हमें रेलवे से मिल रहे हैं, जिससे हम जहां जहां प्लांट्स में कोयला कम है वहां पे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंचा सकें। साथ ही साथ मैंने स्वयं 2 रिव्यूज किए हैं कोयले कंपनियों के 7 मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, जो सब्सिडरीज हैं सीआईएल की। एक तो 10 दिन पहले हुई, एक 4 दिन पहले हुई और 10 दिन पहले वाली तो बड़ी विस्तार में डिटेल्ड एनालिसिस, शायद रविवार का दिन था, रात के 11 बजे तक हम लगे हुए थे रिव्यू करने एक एक कंपनी के साथ कि वो कैसे उत्पादन बढ़ा सकेंगे। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में सभी के सहयोग से और कुछ राज्यों के सहयोग से, जहां में ट्रांसपोर्ट की या लैंड एक्विजिशन की दिक्कत आ रही है, सभी के साथ के मिलजुल के प्रयास से हम कोयले का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। शायद थोड़ा कोयला विदेश से भी लाना पड़ सकता है। इन सब प्रयत्नों से हम कोशिश करेंगे कि किधर भी बिजली की समस्या देश के सामने ना आए। कोर्ट ने एक भूमिका रख दी है, वो ये है कि जितनी कोयला खदानें पिछले दिनों गई थी, पिछले बरसों में गई थी, वो सब इल्लीगल हैं। लेकिन अभी हमारे ग्रोथ की जो बहुत बड़ी जरूरत है, उसमें अगर ये सेटबैक लगता है कि ये सारी रद्द हो जाएं और बिजली कारखाने जो बन के तैयार हैं, जिनको कोयला नहीं मिल रहा है, तो ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि 40 से 46 पर इशू हैं जिनको चलने दिया जाए, बाकी सबको रद्द कर दिया जाए। हम ये समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा
काम इसमें आगे बढ़ सके, तेजी से बढ़ सके, इसलिए सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आपका जो गलत फहमी है कि सरकार की भूमिका है कि 46 को रद्द ना किया जाए, ये एकदम गलत है, बेबुनियाद है। सरकार का कहना है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा वो सर आंखों पर, उसका हम सम्मान करते हैं, उसका हम पालन करेंगे। सरकार की तरफ से कोई ऐसा इरादा नहीं है कि ये दलील करने का कि कुछ कोल ब्लॉकों का आवंटन को कैंसिल किया जाए और कुछ को बचाया जाए। हम समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले ले और एक फाइनल निर्णय ले ले 9 तारीख को, वो इस देश के हित में होगा। जो ये पुराने समस्याएं भ्रष्टाचार के और अन्य अन्य आरोपों में लिपटी भी है ये पूरा सेक्टर, इसमें एक फाइनलिटी आए, क्लोजर आए और ये पुरानी समस्याएं समाप्त हों, वो देश हित में है। और हम उसके बाद ऐसे कदम ले सकेंगे कि ईमानदारी से ये सब कोल ब्लॉक्स दिए जाए लोगों को, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, प्रोसेस में कोई प्रकार की फेवरेटिज्म ना हो और फिर देश की समस्याओं का हल भी अच्छी तरीके से निकल पाएगा। हमने ऐसी कोई दलील नहीं की है कि किसी ब्लॉक्स को बचाया जाए।